हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए, आज की क्लास है आपकी क्लास नंबर 19 और चैप्टर है आपका इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर। और आज के टॉपिक का नाम है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है, इसको समझने से पहले हम सबसे पहले मल्टीप्लायर शब्द का मतलब समझते हैं। बुक में जो आपको सिलेबस में जो मल्टीप्लायर का मीनिंग दे रखा है और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का जो मीनिंग दे रखा है वो दोनों सेम दिए हुए हैं। गलत नहीं है, उसका मतलब भी ठीक है, लेकिन रियलिटी में मल्टीप्लायर का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है मैं आपको अभी बताता हूँ। देखिए, मल्टीप्लायर का यहाँ पर एक मीनिंग दिया हुआ है, उसको ध्यान से पढ़िए कि व्हाट इज़ मल्टीप्लायर इन इकोनॉमिक्स में अ मल्टीप्लायर ब्रॉडली रेफर्स टू एन इकोनॉमिक फैक्टर। मल्टीप्लायर एक ऐसा इकोनॉमिक फैक्टर होता है डैट व्हेन इंक्रीज, जब उसे बढ़ाया जाता है, और चेंज या उसे बदला जाता है, कॉज इंक्रीज और चेंज इन मैनी अदर रिलेटेड इकोनॉमिक वेरिएबल। इसका मतलब ये है कि आपके जो इकोनॉमिक्स में, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो टर्म्स यूज़ होते हैं, जो फैक्टर यूज़ होते हैं, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, आउटपुट या फिर एम्प्लॉयमेंट या फिर आपका इनकम या फिर आपका कंजम्पशन, ठीक है, या आपका इन्वेस्टमेंट, ये जितने भी मैंने टर्म्स लिए हैं, सेविंग हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, कंजम्पशन हो गया, इनकम हो गया, आउटपुट हो गया। जब किसी भी एक फैक्टर में अगर आप चेंज लाते हो और उसकी वजह से दूसरे फैक्टर्स में उसका मल्टीपल चेंज आता है, मैनीफोल्ड्स चेंज आते हैं, मतलब उसमें कई गुना बदलाव आता है। जैसे मान लीजिए कि आपने अपने बिज़नेस में 1 करोड़ रुपए लगाया और आपके बिज़नेस में जो इनकम जनरेट होके आई है वो उसकी 4 गुना इनकम जनरेट होके आई है। लगाया आपने 1 करोड़, कमाया आपने 4 करोड़। इसका मतलब एक इकोनॉमिक वेरिएबल में चेंज लाने से आपके दूसरे इकोनॉमिक वेरिएबल में 4 गुना चेंज आया है, तो इसे बोलते हैं मल्टीप्लायर। अब हमारे सिलेबस में जो मल्टीप्लायर का जो कॉन्सेप्ट दिया हुआ है वो दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। हमारे सिलेबस में जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर दिया हुआ है उसकी शुरुआत जो हुई थी वो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर से नहीं हुई थी, उसकी शुरुआत हुई थी एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर से, जो कि आर एफ खैन ने 1931 में हमें एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर के बारे में बताया था। आर एफ खान ने हमें ये बताया था कि जो एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर होता है उसका मतलब ये होता है कि अगर आप अपने बिजनेस में एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाओगे तो एम्प्लॉयमेंट में जितना बदलाव आएगा उससे पूरी कंट्री के एम्प्लॉयमेंट में काफ़ी गुना बदलाव आएगा। कैसे? अगर मान लीजिए कि पूरी कंट्री में सभी लोग अपनी इंडस्ट्री में थोड़ा थोड़ा एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएंगे, तो जैसे जैसे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा काम बढ़ेगा, और जैसे जैसे काम बढ़ेगा प्रोडक्शन बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी, प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, तो उससे और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। तो ऐसा आर एफ खान का मानना था एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर के ज़रिए कि एम्प्लॉयमेंट अगर हम बढ़ाते हैं अपनी कंट्री में तो थोड़ी सी एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने से, इनिशियल एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने से, ठीक है, जो एम्प्लॉयमेंट चल रही है उसमें थोड़ा सा और एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने से हमारी आगे आने वाली जो फाइनल एम्प्लॉयमेंट होगी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ के निकलेगी, मल्टीपल्स में बढ़ के निकलेगी। तो यहाँ से शुरुआत हुई थी आपकी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की, जो आपकी केन्स ने हमें दी थी। ये केन्स की पिक्चर है आपके सामने, इन्होंने हमें इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के बारे में बताया था। इनका कहना ये था, तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का मतलब ये होता है, जो केन्स का मानना था, केन्स ने ये बिलीव किया था, उन्होंने विश्वास किया था कि इनिशियल इंक्रीमेंट इन इन्वेस्टमेंट, अगर हम अपनी इन्वेस्टमेंट में इनिशियल इंक्रीमेंट करते हैं, जो इन्वेस्टमेंट हमारी प्लान हो चुकी है, जो इन्वेस्टमेंट हमारी प्लान हो चुकी है और उसके अकॉर्डिंग जो हमारा जो आउटपुट है वो प्लान हो चुका है, अगर हम अपनी इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सा इंक्रीमेंट कर देते हैं या अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा देते हैं, तो उससे जो हमारा फाइनल एग्रीगेट आउटपुट निकल के आएगा, जो हमारी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, जो हम प्लान कर चुके हैं, उसमें अगर हम और इन्वेस्टमेंट बढ़ा देंगे और पैसा लगाएंगे इकोनॉमी में, तो हमारा जो फाइनल आउटकम निकल के आएगा, जो फाइनल आउटपुट निकल के आएगा, वो एग्रीगेट आउटपुट इन्वेस्टमेंट के मुकाबले जितना आपने लगाया उससे कहीं ज़्यादा गुना बढ़कर निकल के आएगा। ऐसा मानना था केन्स का अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। चलिए, एक एग्जांपल की हेल्प से हम समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कंट्री की इकनॉमी में अगर 4,000 करोड़ रुपए की अगर हम एडिशनल इन्वेस्टमेंट करते हैं, जितनी इन्वेस्टमेंट हमने प्लान की हुई है उसमें अगर हम 4,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो कंट्री की इकनॉमी में जो इनकम जनरेट होकर आएगी, जो इनकम बढ़ के आएगी, वो 16,000 करोड़ रुपए से बढ़कर आएगी। ठीक है, अगर 16,000 करोड़ रुपए हमारी इनकम बढ़ के आएगी 4,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से, तो मल्टीप्लायर कितना निकल के आ जाएगा? 4 टाइम्स। ठीक है, अगर क्वेश्चन में आपको इस तरीके से दिया हो, जैसे मान लीजिए कि कंट्री में पहले आपने 12,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, जिससे आपका नेशनल आउटपुट एग्रीगेट डिमांड 50,000 करोड़ की निकल के आ रही थी। जब आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को 12,000 से 16,000 करोड़ कर दिया, 4,000 करोड़ से बढ़ा दिया,
तो आपकी इनकम बढ़ के 50,000 से 66,000 करोड़ रुपए हो गई। तो यहाँ पर आपका क्या हुआ, आपकी इनकम में कितना चेंज आया, आपके नेशनल एग्रीगेट आउटपुट में कितना चेंज आया, 16,000 करोड़ का। क्यों चेंज आया, क्योंकि आपने 4,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट और कर दी। तो 4,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से 16,000 रुपये की इनकम जनरेट होकर आई है आपकी। तो इसका मतलब आपका मल्टीप्लायर कितना हो गया, 4 टाइम। ठीक है, तो ये हो गया आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो चलिए मल्टीप्लायर के बारे में कुछ और चीज़ें आपको बता देता हूँ कि मल्टीप्लायर को निकालने का हमारा फॉर्मूला सिर्फ एक नहीं होता, हमारे 2 फॉर्मूले होते हैं, टोटल 2 फॉर्मूले और हैं, टोटल मिला के 3 फॉर्मूले होते हैं। एक फॉर्मूला तो ये हो गया चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट, और एक फॉर्मूला होता है हमारा मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC। ये फॉर्मूला कैसे जनरेट हुआ इसकी पूरी वर्किंग मैं अभी आपको बताऊँगा। और तीसरा फॉर्मूला होता है K इज इक्वल टू 1/MPS। जो ये वाला फॉर्मूला ये बिल्कुल आपके इस वाले फॉर्मूले से कनेक्ट करता है जो 1/1 माइनस MPC वाला है, इसी से ये फॉर्मूला बना है। ये फॉर्मूला कोई अलग नहीं है, इसका रिलेशन प्योरली आपके इस वाले फॉर्मूले से है। 1/MPS का फॉर्मूला और 1/1 माइनस MPC वाला फॉर्मूला जो मल्टीप्लायर का, ये दोनों सेम है। तो चलिए एक बार मैं दोबारा से एक बार आपको रिवाइज कराया तो मल्टीप्लायर वाला जो पहला फॉर्मूला था चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। मान लीजिए कि कंट्री की जो इनकम है, जो कंट्री की टोटल इनकम है वो 50,000 करोड़ रुपीज़ एस्टिमेट हुई है, और ये एस्टिमेट हुई है 12,000 रुपये की, 12,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट के साथ। कि इकोनॉमी में जो एस्टिमेशन किया गया है वो ये किया गया है कि 12,000 रुपये करोड़ की इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में होगी, और जिससे कंट्री में आपका 50,000 करोड़ की नेशनल इनकम कैलकुलेट होके आएगी, नेशनल आउटपुट निकल के आएगा। तो अगर उसमें आपका 12,000 रुपये की 12,000 करोड़ रुपए की जो इन्वेस्टमेंट है उसमें आपका हमने 4,000 करोड़ रुपए की और इन्वेस्टमेंट करने से 4,000 की और इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उससे हमारी जो नेशनल इनकम है वो 66,000 करोड़ तक पहुंच जाएगी। इसका मतलब ये है कि आपके 4,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट और करने से, देखिए 12,000 रुपये का 12,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है, उसमें हमने 4,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट और बढ़ा दी, तो आपकी जो नेशनल इनकम है, जो नेशनल आउटपुट है वो 50,000 करोड़ से बढ़कर 66,000 करोड़ पे आ गया। तो इसका मतलब आपकी इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज आया, 4,000 करोड़ रुपए का। और इस 4,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की वजह से आपकी कंट्री में जो आपकी नेशनल आउटपुट है, नेशनल इनकम है, उसमें 16,000 करोड़ का बदलाव आया। 50,000 करोड़ थी पहले, वो 66,000 पहुँच गई। और 12 किस लिए पहुँची, क्योंकि हमने कंट्री में और पैसा इन्वेस्ट कर दिया, कंट्री की इकोनॉमी में और पैसा इन्वेस्ट कर दिया। तो 12,000, पहले 12,000 की इन्वेस्टमेंट में हमारी कंट्री की जो नेशनल आउटपुट थी वो 50,000 करोड़ थी, और 4,000 करोड़ रुपए और लगाने से वो नेशनल इनकम हमारी 66,000 करोड़ पहुंच गई। तो मल्टीप्लायर बेसिकली बताता है जो आपकी इनकम में चेंज आया है ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट, वो मल्टीप्लायर बताता है। तो 4,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट से 16,000 करोड़ की नेशनल इनकम निकल के आई है, जो हमारा 4 टाइम्स मल्टीप्लायर बता रहा है। तो मल्टीप्लायर बेसिकली क्या बताता है, ये एक रेशो बताता है आपकी इन्वेस्टमेंट में होने वाले चेंजेस से आपकी नेशनल इनकम में जो चेंज आता है, ये उसको बताता है, ये उसका रिलेशन बताता है। और साथ के साथ मल्टीप्लायर, सिर्फ हमें मल्टीप्लायर पे फोकस नहीं करना। अगर हमें क्वेश्चन में मान लो अगर हम न्यूमेरिकल की बात करते हैं तो न्यूमेरिकल में कई बार हमें इन्वेस्टमेंट दी होती है कि हमने इकोनॉमी में इतनी इन्वेस्टमेंट की और इतने मल्टीपल में हमारी इनकम चेंज होके आई। जैसे मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमने 4,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट और की इकोनॉमी में, और 4 टाइम्स हमारी इनकम बढ़ के आई है। तो इस तरीके से फिर आपका फॉर्मूला बनेगा चेंज इन इनकम इज इक्वल टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय K। फॉर्मूला वही है ऊपर, K इज इक्वल टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट ड्यू टू चेंज इन इनकम, चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। फॉर्मूला वही है, बस उस फॉर्मूले को थोड़ा सा अल्टरनेटिव बना के हमने फॉर्मूला ये भी बन सकता है कि चेंज इन इनकम इज इक्वल टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय K। तो इस फॉर्मूले से भी हमारी चेंज इन इनकम निकल के आ जाएगी। जो ऊपर वाला फॉर्मूला उससे तो हमने मल्टीप्लायर निकालना सीखा था, जो ये अल्टरनेटिव वाला फॉर्मूला दिया हुआ है, ये अल्टरनेटिव वाले फॉर्मूले से हम इनकम में देखेंगे कि इनकम में कितना चेंज आया अगर हमें क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट दी हुई है और मल्टीप्लाई। अगर क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट और मल्टीप्लायर दिया हुआ है तो आपको इनकम निकालनी पड़ेगी, अगर इनकम और इन्वेस्टमेंट दोनों दी हुई है तो मल्टीप्लायर निकालना पड़ेगा। तो चलिए अब हम दूसरे फॉर्मूले पे आते हैं। दूसरा फॉर्मूला है आपका मल्टीप्लायर निकालने का 1/1 माइनस MPC, ये फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला बना कैसे है मैं आपको अभी कुछ देर में बताऊंगा, कि थोड़ी देर में इसको कंप्लीट करने के बाद बताऊंगा। जो मैंने न्यूमेरिकल अभी लिया है, इसको न्यूमेरिकल को फिनिश करने के बाद मैं आपको बताऊंगा ये फॉर्मूला बना कैसे है। अब इस फॉर्मूले में देखिए कि अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन में मल्टीप्लायर नहीं दिया हुआ है और आपको चेंज इन इनकम भी नहीं दी हुई है, आपको सिर्फ इन्वेस्टमेंट दी हुई है, ठीक है, आपको इन्वेस्टमेंट दी हुई है कि आपने कंट्री में इतनी इन्वेस्टमेंट की है, और मल्टीप्लायर को लेके आपको बोला गया है कि कुछ बताया गया है मल्टीप्लायर से रिलेटेड, तो आपने मल्टीप्लायर को फाइंड आउट करना है। इनकम आपको दी हुई है, आपने इन्वेस्टमेंट आपको दी हुई है, इनकम आपने निकालनी है। तो जैसे मान लो कि मैं यहाँ पर एग्जांपल ले लेता हूँ।
तो यहाँ पर ये आप समझ गए होंगे कि अगर आपका मल्टीप्लायर निकालने का जो फॉर्मूला है वो अगर 1/1 माइनस MPC है, तो जैसे ही आपका मल्टीप्लायर निकल जाएगा, आप चेंज इन इनकम, कंट्री में कितना इनकम में चेंज आया है, कंट्री में कितना प्रोडक्शन बढ़ा है, कितनी इनकम बढ़ी है, वो आप निकाल सकते हो। कैसे? वही सेम फॉर्मूला है, चेंज इन, जितनी आपकी इन्वेस्टमेंट में चेंज आया उसको मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई कर दो, आपका चेंज इन इनकम आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। मान लीजिए आपको न्यूमेरिकल इस तरीके से दिया हुआ है कि 100 करोड़ की हमने इनिशियल इंक्रीमेंट की इन्वेस्टमेंट। इनिशियल इंक्रीमेंट की इन्वेस्टमेंट में मतलब हमने कंट्री की इकोनॉमी में सभी प्रोड्यूसर ने मिलकर और पैसा लगाया 100 करोड़ रुपए। और हमने ये मान के चला, हमने ये देखा ट्रेंड कि लोग क्या करते हैं, जब वो 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हम इकोनॉमी में करेंगे तो उससे क्या होगा, कंट्री में प्रोडक्शन होगा। प्रोडक्शन कर जिन लोगों ने वो प्रोडक्शन किया होगा वो लोग पैसा कमाएंगे प्रोडक्शन करने के बाद, और उसी पैसे को वो क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे। तो कंट्री में जो कंजम्पशन का पैटर्न है वो 80% है। लोग 80% जितना पैसा कमाते हैं लोग उसका 80% पैसा खर्च करते हैं और 20% सेव करते हैं। बताइए कंट्री की टोटल इनकम में कितना चेंज आएगा। टोटल इनकम मतलब जो पहले से इनकम चल रही है और 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करने के बाद और जो इनकम बदल के आएगी वो कितनी आएगी। पहले जो इन्वेस्टमेंट हो रही है वो उसकी इनकम, पहले वाली इन्वेस्टमेंट से जो इनकम होगी वो, और जो ये 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आपने और की है उससे अब आपकी टोटल इनकम में कितना बदलाव आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि इनकम में हम कैसे देखेंगे इनकम में चेंज कितना आया है। चेंज इन इनकम का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लायर। जो आपका मल्टीप्लायर होगा के, उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए इन्वेस्टमेंट से कि इतना पैसा लगाने से इतना मल्टीपल चेंज आएगा हमारी इनकम में। तो इन्वेस्टमेंट तो हमें दे रखी है 100 करोड़, लेकिन हमें मल्टीप्लायर नहीं दे रखा। तो मल्टीप्लायर को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 1/1 माइनस MPC। MPC हमें दिया हुआ है 80%, जो ये लिखा हुआ है ना कंजम्पशन, इसी को हम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बोलते हैं कि इन्वेस्टमेंट में चेंज आने से कितना कंजम्पशन में चेंज आएगा। तो मान लीजिए कि लोग जो कंजम्पशन करेंगे, कंजम्पशन का हमें दिया हुआ है 80%, कि जितनी भी कंट्री में इकोनॉमी में इनकम जनरेट होगी उसका 80% लोग कंजम्पशन करेंगे। तो MPC हमें 80% दे रखा है। 80% को अगर हम लिखना चाहें तो दो तरीके से भी लिख सकते हैं, 0.8 भी लिख सकते हो और 4/5 भी लिख सकते हो। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, 80% को हम दो और तरीक़ों से लिख सकते हैं, 0.8 और 4/5। तो यहाँ पर आपका मल्टीप्लायर आप कैलकुलेट करके देख लेना, 5 निकल के आ जाएगा। तो 100 करोड़ हमारी इन्वेस्टमेंट है, 5 हमारा मल्टीप्लायर आ गया। तो इसका मतलब हमारी नेशनल इनकम में 500 करोड़ रुपए का चेंज आएगा। जितनी भी हमारी नेशनल इनकम निकल के आएगी पुरानी इन्वेस्टमेंट से, उसमें 500 करोड़ रुपए और जुड़ के आएगा, 500 करोड़ की आउटपुट और जुड़ के आएगी। आउटपुट और इनकम एक ही बात होती है कंट्री की। तो ये हो गया आपका दूसरा फॉर्मूला मल्टीप्लायर निकालने का, 1/1 माइनस MPC। अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली आपको इस तरीके से दिया हुआ है कि 50,000 से आपकी इनकम 66,000 पहुंच गई और 12,000 से इन्वेस्टमेंट 16,000 पहुंच गई, तब तो आपने ये वाला फॉर्मूला फॉलो करना है, चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। और अगर आपको क्वेश्चन में इस तरीके से ये न्यूमेरिकल दिया हुआ है कि इतनी इन्वेस्टमेंट है, इतना कंजम्पशन है, तो बताइए इनकम में कितना चेंज आएगा। तो जब आपको कंजम्पशन क्वेश्चन में दे रखा हो ना कंजम्पशन, तो फिर आपने ये वाला फॉर्मूला को फॉलो करना है, 1/1 माइनस MPC। अब मैंने आपको ये बताया था कि जो 1/1 माइनस MPC वाला मल्टीप्लायर वाला फॉर्मूला है और जो दूसरा फॉर्मूला है 1/MPS, ये बिल्कुल सेम है। सेम क्यों है, क्योंकि देखिए MPC और MPS ये मैंने क्लास नंबर 17 और 18 में आप जाके देख लीजिए वीडियो में, वहाँ पर मैंने MPC और MPS के बारे में बताया हुआ था कि जितना हमारी कंट्री में कंजम्पशन होता है, बाकी बचा हुआ लोगों के पास जो पैसा होता है लोग उसको सेव कर लेते हैं। अगर किसी के पॉकेट में 100 रुपये हैं और उसने 80 रुपीज़ कंज्यूम कर लिए, खर्च कर लिए, तो 20 रुपये बच गए। तो इसका मतलब उसकी टोटल इनकम कितनी थी, 100 ही थी। तो कंजम्पशन प्लस सेविंग को जब हम जोड़ेंगे तो टोटल वैल्यू हमारी इनकम निकल के आएगी। तो MPC प्लस MPS जो होता है उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। तो इसका मतलब अगर 1 माइनस, अगर मैं MPC को MPS के अपोजिट साइड ले जाऊँगा तो 1 माइनस MPC आ जाएगा। तो 1 माइनस MPC इज इक्वल टू क्या होता है, MPS। तो ये MPS वही है जो आपका 1 माइनस MPC था। तो 1 माइनस MPC इज इक्वल टू MPS होता है। तो ये फॉर्मूला बिल्कुल वही सेम बन जाएगा, चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय K। अब आ जाइए MPS के ऊपर। अगर मान लीजिए MPS हमें निकालना तो कैसे निकालेंगे, 1 माइनस MPC होता है, तो 1 में से 0.8 माइनस कर दीजिए, 0.2 आ जाएगा। और मल्टीप्लायर निकालने के लिए 1/MPS आ जाएगा। तो MPS की वैल्यू मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। वही आपकी इनकम में कितना चेंज आएगा, 100 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 5, 500 करोड़ आपका इनकम में चेंज आ जाएगा। तो ये थे आपके 3 फॉर्मूले मल्टीप्लायर को निकालने के। और चलिए अब इस वाली टेबल में, अब इस वाली शीट पे हम देखते हैं कि किस तरीके से वो फार्मूला बना था, 1/1 माइनस MPC जो फार्मूला बना था। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाई है, ये टेबल बिल्कुल वही वाली है, 100 करोड़ और 80% कंजम्पशन वाली। तो देखिए पहला एग्जांपल में क्या लिखा हुआ है, इंक्रीज़ इन इन्वेस्टमेंट बाय 100 करोड़। ये आपकी चेंज इन इन्वेस्टमेंट है कि आपने अपनी इकोनॉमी में
100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट को चेंज किया, मतलब 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट और की है। लोगों का जो कंजम्पशन का पैटर्न है वो है 80%। लोग 80% जब पैसा कमाते हैं, जब इन्वेस्टमेंट होगी, इन्वेस्टमेंट से प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन से इनकम जनरेट होगी, तो इनकम जिन लोगों के पास जाएगी वो कंजम्पशन करेंगे। तो 80% लोगों का ट्रेंड है कंजम्पशन का, और प्रोपेंसिटी को हम ट्रेंड भी बोलते हैं। तो हमारा 80% को हम 4/5 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने टेबल बना रखी है। टेबल में देखिए, सबसे पहले मैंने कॉलम बना रखा है, ये राउंड बना रखा है। अभी राउंड का क्या मतलब है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला कॉलम है आपका राउंड का, दूसरा कॉलम है इंक्रीज़ इन इन्वेस्टमेंट, कि आपने 100 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज़ किया, ठीक है, आपने 100 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की। उसके बाद जब 100 करोड़ की आपने इन्वेस्टमेंट की होगी, तो 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से क्या हुआ होगा, 100 करोड़ का प्रोडक्शन हुआ होगा। जिन लोगों ने वो प्रोडक्शन किया होगा उन लोगों को वो पैसे मिलेंगे। जैसे मान लीजिए एक कंपनी का एग्जांपल ले लेते हैं। एक कंपनी में मान लीजिए 1 करोड़ रुपए का प्रोडक्शन हुआ, तो 1 करोड़ के प्रोडक्शन करने के बाद जो वहाँ काम करने वाले लोग हैं, लेबर हो गया, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने वाले हो गए, या कॉन्ट्रैक्टर हो गए, या उनमें काम करने वाले मैनेजर हो गए, एम्प्लॉय हो गए, उन सब ने पैसा कमाया होगा। और जितना हम प्रोडक्शन करते हैं उसके बराबर ही वो पैसा कमाते हैं। तो इसका मतलब कंट्री में कितनी इनकम जनरेट हुई, 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से 100 करोड़ की इनकम जनरेट हुई होगी, क्योंकि जितनी इन्वेस्टमेंट करते हैं उतना प्रोडक्शन होगा, उतनी वैल्यू के बराबर कंट्री में इनकम जनरेट होती है। अब ये 100 करोड़ रुपीज़ पहुंच गए लोगों के पास, जो काम करने वाले लोगों ने प्रोडक्शन किया। अब वो क्या करेंगे, मार्केट में जाके पैसा खर्च करेंगे अपनी फैमिली के लिए। तो खर्च करने का ट्रेंड कितना है, 80%। तो 100 करोड़ में से लोगों ने कितना खर्च किया, 80 करोड़ रुपीज़। ये रुपीज़ जो लिखा हुआ ना, ये करोड़ में है। तो 80 करोड़ रुपीज़ खर्च किया और 20 करोड़ रुपीज़ लोगों ने सेव कर लिया। जब लोगों ने 80 करोड़ रुपीज़ खर्च किया होगा, तो वो पैसा खर्च करके कहाँ गया होगा, मार्केट में। मार्केट का मतलब दुकानों पे गया होगा, और दुकानदारों ने किसको दिया होगा, कंपनी को दिया होगा दोबारा से माल खरीदने के लिए। जब ये अभी इसका मतलब अल्टीमेटली जो लोगों ने पैसा खर्च किया वो कंपनी के पास दोबारा पहुंच गया। फिर कंपनी ने क्या किया होगा, जब ये कंपनी के पास 80 करोड़ दोबारा आया होगा, तो कंपनी ने फिर 80 करोड़ रुपये का कम वो किया होगा, प्रोडक्शन किया होगा। फिर 80 करोड़ का प्रोडक्शन करने से फिर दोबारा से लोग जो कंपनी में काम करने वाले लोग हैं उनके पास दोबारा से वो पैसा गया होगा। फिर उन्होंने 80 करोड़ रुपीज़ का में से 80% कंजम्पशन किया होगा, 64 रुपये। वो 64 रुपये फिर दोबारा से इकोनॉमी में आ गया होगा। फिर 64 रुपये दोबारा से कंपनी के पास आया, तो उन्होंने दोबारा से प्रोडक्शन किया। फिर 64 रुपये का जब दोबारा प्रोडक्शन हुआ, तो लोगों ने फिर उस 64 रुपये में से जो लोगों ने पैसा कमाया 80% मार्केट में पैसा खर्च कर दिया। जब पैसा 64 रुपये मार्केट में गया, फिर उसमें से लोगों ने 51 रुपीज़ कंजम्पशन कर लिया, तो 51 रुपीज़ दोबारा से कंपनी में आ गया। तो इस तरीके से वही 100 करोड़ रुपीज़ कंजम्पशन होते होते कंट्री में क्या हो रहा है, बार बार प्रोडक्शन हो रहा है। तो एक व्यक्ति का, अब जैसे मान लीजिए कि मैं किसी कंपनी में जॉब करता हूँ, मान लीजिए मैं कंपनी में काम करते, मान लीजिए मैंने एक महीने में 12,000 रुपये कमाए। 12,000 में से मैंने 10,000 रुपये खर्च कर दिए। अब 10,000 रुपये जो मैंने खर्च किए होंगे जिन चीज़ों के ऊपर, मान के चलिए कि वो चीज़ें जो मैंने कंज्यूम की हैं वो चीज़ें उसी कंपनी ने बनाई होगी जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ। ऐसा आप मान के चलिए कि जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं वही वो चीज़ें बना रही है जो आप कंज्यूम कर रहे हैं, मान के चलिए, एज्यूम करना पड़ेगा। तो इसी तरीके से वो रोटेशन हो रहा है बार बार नेशनल इनकम में। तो एक 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से वो 100 करोड़ की इनकम से बार बार कंजम्पशन होता जा रहा है, कंट्री में दोबारा प्रोडक्शन होता जा रहा है, कंजम्पशन प्रोडक्शन चलता जा रहा है। तो हमारी कंट्री की जो इनकम है वो बढ़ती चली जा रही है। पहले 100 करोड़ का प्रोडक्शन हुआ, फिर 80 करोड़ का प्रोडक्शन हुआ, फिर 64 करोड़ का प्रोडक्शन हुआ। तो इसका मतलब एक बार इन्वेस्टमेंट करने से हमारी जो नेशनल इनकम है वो मल्टीपल टाइम में बढ़ती है। इससे होता क्या है, कंट्री में इनकम जनरेट होती रहती है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता रहता है। तो यही केन्स का मानना है कि एक बार इन्वेस्टमेंट करने से कंट्री की इकोनॉमी में प्रोडक्शन काफ़ी मल्टीपल टाइम बढ़ता है। तो अब इसको हम वही वाले फॉर्मूले से लेके आते हैं कि 1/1 माइनस MPC बना कैसे। तो देखिए यहाँ पर चेंज इन इनकम कैसे निकालेंगे आप, हमारी इनकम में कितना कैसे चेंज आया। पहले 100 करोड़ का चेंज आया, फिर 80 करोड़ का चेंज आया, फिर 64 करोड़ का चेंज आया। तो ये आया कैसे, ये आपकी बार बार कंजम्पशन करने से आया, मार्जिनल प्रोपेंसिटी कंज्यूम करने से आया 80%। तो जो ये चेंज इन इनकम का जो ये आपकी इक्वेशन बन रही है 100 + 80 + 64 + 51, इस इक्वेशन को मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ। दूसरी लाइन देखिए, चेंज इन इनकम इज इक्वल टू 100 + 100 × 4/5, बिल्कुल लिख सकता हूँ, आपका कैलकुलेट करके देख लेना। फिर जो तीसरी लाइन है वो थोड़ा सा मोल्ड करके है, अगर मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ 100 + 100 × 4/5। 80 की बजाय अगर मैं लिखूँ 100 तो मैं 4/5 का स्केयर कर दूंगा, तब भी आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, वैल्यू वही 64 आएगी। तो ये तीनों जो इक्वेशन लिखी हुई है ना, चेंज इन इनकम 100 + 80 + 64, चेंज इन इनकम 100 + ब्रैकेट 100 × 4/5 प्लस ब्रैकेट 80 × 4/5 प्लस ब्रैकेट 64 × 4/5, उसके नीचे लिखा हुआ चेंज इन इनकम 100 + 100 × 4/5, 100 × 4/5 का स्केयर।
तो ये इस इक्वेशन को मैं अगर लिखना चाहूँ तो फिर दोबारा से ऐसे भी लिख सकता हूँ, 100 कॉमन लेके, 100 जब मैं कॉमन लूँगा पूरी इक्वेशन में से तो बचेगा क्या, 1 + 4/5 + 4/5 का स्क्वायर प्लस 4/5 का क्यूब। तो ये ना जब ये ब्रैकेट में जो इक्वेशन दी हुई है ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की इक्वेशन है, इसको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की इक्वेशन बोलते हैं। और ये इन्फिनाइट सीरीज़ है, आप किसी भी मैथमेटिक्स के टीचर से पूछ लेना, ये एक सीरीज़ है, मैथमेटिक्स में इस्तेमाल किया जाता है, इस तरीके की सीरीज़ को यूज़ किया जाता है कैलकुलेशन करने के लिए। तो इस सीरीज़ का अगर मैं टोटल करना चाहूँ तो उसके लिए ये फॉर्मूला होता है A1/1 - R। A1 का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, जो पहली टर्म है वो लेना है अगर मुझे इस पूरी सीरीज़ का टोटल करना है, और R का मतलब होता है कॉमन रेशो, इसमें कॉमन क्या दिखाई दे रहा है आपको, तो ये आपने लेना है। अब चेंज इन इनकम कैसे निकालेंगे, 100 तो बाहर आ ही गया, तो 100 × बाय, अब फॉर्मूला लगा देंगे इस पूरी सीरीज़ का। A1 क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है हमारा 1, और नीचे क्या है 1 - R, तो 1 का 1 आ जाएगा। R क्या है, कॉमन रेशो क्या है हमारा 4/5। अब 4/5 का मतलब क्या है 0.8, तो 0.8 क्या है हमारा MPC, क्योंकि 0.8 को हम 80% भी लिख सकते हैं, 0.8 भी लिख सकते हैं और 4/5 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब जो आपकी ये सीरीज़ बनी है ना 1 + 4/5, 4/5 का स्क्वायर, यही है आपका मल्टीप्लायर, इसी से बना है आपका मल्टीप्लायर 1/1 - MPC, ये ऐसे बना है इस इक्वेशन के ज़रिए। तो आपने इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, मैंने सिर्फ आपको लॉजिकली बताया है। कई बार टीचर क्या करता है कि बच्चों को डायरेक्टली बताया था कि हाँ भाई मल्टीप्लायर का फॉर्मूला लिख लो 1/1 - MPC। 1/1 - MPC बना कैसे है ये कोई नहीं बताता। तो ये वर्किंग हालांकि बुक में दी हुई है लेकिन टीचर ज़्यादा डिटेल में बताता नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी आपको बता दिया ये आपकी वर्किंग इस तरीके से बनी है, ठीक है। तो यहाँ पर वही आपका फिर 100 आपका बाहर दिया हुआ है वो आ जाएगा चेंज इन इनकम अगर आपको निकालनी है तो। इन्वेस्टमेंट 100 बाहर आ गई, 1/1 - MPC आपका मैंने इक्वेशन से बता ही दिया कैसे बनाए। तो उसके बाद 1/1 - 4/5 कर लो, 4/5 करोगे तो आपका 1/1/1/5 आ जाएगा। वही 1/5 को ऊपर जब ले जाओगे तो 100 × 5 500 करोड़ रुपीज़ आ जाएगा। तो ये हो गया MPC से किस तरीके से 500 करोड़ रुपीज़ बना है। अब देखिए टीचर कई बार क्या कहता है, सीधा मल्टीप्लायर निकालो और चेंज इन इन्वेस्टमेंट से मल्टीप्लाई कर दो, आपकी इनकम में जो चेंज आएगा कि जितना मल्टीपल में वो आ जाएगा, इस तरीके से टीचर बताता है। लेकिन उसकी वर्किंग होती कैसे, वो ऐसी होती है क्योंकि एक बार इन्वेस्टमेंट करने से हमारी इन्वेस्टमेंट राउंड एंड राउंड घूमती रहती है। इन्वेस्टमेंट करो, कंपनी में प्रोडक्शन होगा, कंपनी जो प्रोडक्शन करेगी कंपनी में काम करने वाले लोग पैसा कमाएंगे, वही मार्केट में जाके पैसा खर्च करेंगे, वही पैसा दोबारा कंपनी के पास आएगा, फिर कंपनी दोबारा प्रोडक्शन करेगी, फिर दोबारा से लोग कंजम्पशन करेंगे, फिर वही पैसा मार्केट में दोबारा आएगा। तो एक ही 100 करोड़ बार बार मार्केट में राउंड एंड राउंड घूमता रहता है। तो इसी इक्वेशन से हमारा ये इक्वेशन बना है 1/1 - MPC, और इसे हम 1/MPS के ज़रिए भी मल्टीप्लायर को निकाल सकते हैं। तो ये आपका मल्टीप्लायर कहाँ काम आता है कि जितनी आपने इन्वेस्टमेंट की है उसमें कितना आपका मल्टीपल चेंज आया है आपकी इनकम में, जो आपकी टोटल इनकम निकल के आएगी। तो 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से 5 टाइम्स हमारा मल्टीपल हमारी इनकम चेंज होके आएगी। तो चलिए, अब ये तो था 80% से, ये तो आपको पता समझ में आ गया कि 80% अगर हम कंजम्पशन करेंगे तो 5 टाइम्स हमारी इनकम बढ़ के आएगी। तो ऐसे जो और परसेंटेज है कि 20% पे कितना हमारा मल्टीपल निकल के आएगा, 30% पे कितना निकल के आएगा, तो मैं आपको एक टेबल दिखाता हूँ जहाँ से आपको एक जल्दी आइडिया लग जाएगा कि कितने % पे हमारी इनकम कितनी बढ़ के आएगी। चलिए, जैसा मैंने आपको बताया कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर होता है वो डिपेंड करता है बेसिकली हमारे MPC के ऊपर। MPC का मतलब होता है कि जितना कंट्री में लोग कंजम्पशन हाई करेंगे उतना ज़्यादा हमारी इनकम जनरेट होकर ज़्यादा आएगी। मल्टीपल्स जितना भी मल्टीप्लायर होगा वो ज़्यादा निकल के आएगा, हमारी इनकम का जो मल्टीपल्स होगा वो बहुत ज़्यादा निकल के आएगा। जितना लोग सेविंग ज़्यादा करेंगे उतना मल्टीप्लायर कम होगा, उतना इन्वेस्टमेंट लगाने से कंट्री में इनकम उतनी ज़्यादा जनरेट होकर नहीं आएगी। तो वर्किंग तो मैंने मल्टीप्लायर की आपको बता दी पिछली वाली अभी पिक्चर में। अब यहाँ पर हमने क्या देखना है कि मल्टीप्लाई इज डायरेक्टली रिलेटेड टू MPC एंड इन्वर्सली रिलेटेड टू MPS। MPC जितना हाई होगा, MPC जितना हाई होगा और MPS जितना लो होगा, मल्टीप्लायर उतना ज़्यादा हाई होगा। व्हेन MPC इज़ मोर मल्टीप्लायर इज़ मोर, व्हेन MPC इज़ लेस मल्टीप्लायर इज़ लेस। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे अगर मान लीजिए मेरा MPC 0 रहता है, मतलब कंट्री में लोगों ने पैसा तो कमा लिया लेकिन कंजम्पशन नहीं किया, सारा का सारा सेव कर लिया, तो मल्टीप्लायर कितना निकल के आएगा 1। मतलब अगर आप 100 करोड़ रुपीज़ लगाओगे तो 100 करोड़ ही इनकम होगी, जितनी लगाओगे उतनी होगी, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, कंट्री में मल्टीपल इनकम निकल के नहीं आएगी। हाँ, अगर थोड़ा आप MPC को बढ़ाते हो, देखो MPC आ गया 0.50 और MPS आ गया 0.50, तो आपका मल्टीप्लायर हो गया 2। अगर MPC हुआ 0.67
और MPS आ गया 0.33, मतलब अगर आप 67% कंजम्पशन करते हो और 33% आप सेविंग करते हो तो मल्टीप्लायर आएगा 3। इसका मतलब देखिए सेविंग अगर आपकी 33 है, अगर 0.50 से अगर आप MPS 0.33 पे ले आए तो आपका सेविंग के कम होने से देखिए मल्टीप्लायर बढ़ रहा है। तो इस टेबल की हेल्प से आप आइडिया लगा सकते हैं कि जैसे जैसे MPC बढ़ता जा रहा है और MPS गिरता चला जा रहा है। आप कॉलम को देखिए MPC और MPS के, एक तरफ MPC बढ़ रहा है और MPS गिर रहा है ना। तो आप मल्टीप्लायर देखिए MPC में बढ़ता जा रहा है और MPS में बढ़ता जा रहा है। वो MPS में इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि MPS गिर रहा है, MPS के गिरने से मल्टीप्लायर बढ़ रहा है और MPC के बढ़ने से मल्टीप्लायर बढ़ रहा है। तो जितना ज़्यादा आपका MPC बढ़ता जाएगा मल्टीप्लायर उतना बढ़ता चला जाएगा। इसका मतलब ये होगा जितना MPC बढ़ेगा, MPC हाई होगा जितना, आपकी इन्वेस्टमेंट करने से उतनी ही आपकी इनकम ज़्यादा निकल के आएगी। तो चलिए ये तो हो गई टेबल, और नीचे मैंने फॉर्मूला भी लिख रखा है। जो मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है वो होता है K/1 - MPC, और K = मल्टीप्लायर निकालने का फॉर्मूला होता है 1/MPS। तो 1/1 - MPC लिख लो या 1/MPS लिख लो, मल्टीप्लायर आपकी वैल्यू सेम निकल के आएगी। अब हम देखते हैं डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ मल्टीप्लायर। यहाँ पर जो नीचे ब्लू एक्सिस जो दे रखी है, ब्लू लाइन वाली एक्स एक्सिस है, वो आपकी इनकम आउटपुट की है, और जो ब्लैक वाली वाई एक्सिस है वो एग्रीगेट डिमांड की है। तो पहले जो ब्लू लाइन जा रही है आपकी वाई ब्रैकेट में C+S लिखा हुआ है 45 डिग्री पे, ये आपकी प्लान्ड एग्रीगेट सप्लाई थी कि आप इतना एग्रीगेट आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे, और जो ब्लैक वाली लाइन जा रही है एग्रीगेट डिमांड की C+I, वो आपकी प्लान्ड डिमांड है कि लोग इतनी डिमांड करेंगे। तो E पॉइंट पे जाके आपका Y पॉइंट से Y तक जाकर आपका इक्विलिब्रियम लेवल था। ये वो इक्विलिब्रियम लेवल है जिस लेवल पर जाकर कंट्री ने प्लान किया कि इतना हम आउटपुट जनरेट करेंगे, और इतनी लोगों ने आउटपुट के अगेंस्ट में जाके प्रोडक्शन करने के लिए प्लान किया है, मतलब कंजम्पशन करने के लिए प्लान किया है। तो E पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट की सप्लाई के बराबर है। जितना लोग प्लान कर रहे हैं कंजम्पशन करने का, उतना ही कंट्री ने प्लान किया है आउटपुट प्रोड्यूस करने का। अब देखिए हमने क्या किया, थोड़ा सा M लेवल से N लेवल पर हमने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दिया। जब आपने M से अपनी इन्वेस्टमेंट को लेकर N पे चले गए तो इन्वेस्टमेंट हमारी क्या होगी, बढ़ गई। एग्रीगेट डिमांड चेंज होके आ गया, एग्रीगेट स्लैश पे आ गया, क्योंकि आपने क्या किया, जो C+I था उसमें थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दिया। इन्वेस्टमेंट कितनी बढ़ाई आपने, 100 करोड़। तो 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट बढ़ाने से आपकी जो इनकम है वो Y से Y1 पे आ गई, मतलब 500 करोड़। इसका मतलब इन्वेस्टमेंट में चेंज करने से आपकी इनकम में जितना चेंज आता है, जितना मल्टीपल्स टाइम में जितना चेंज आता है, वो हमारा मल्टीप्लायर कहलाता है। जिस वजह से वो चेंज आएगा वो हमारा उस रीज़न का मल्टीप्लायर कहलाएगा। जैसे इन्वेस्टमेंट में चेंज लाने से इनकम में चेंज आया तो क्या बन गया, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो हमारा चेंज इन इन्वेस्टमेंट की वजह से चेंज इन इनकम कितना हुआ, 500 करोड़। 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से 500 करोड़ का आउटपुट निकल के आएगा, 500 करोड़ की इनकम जनरेट निकल के आएगी। और ये इनकम एक बार में जनरेट होकर नहीं आएगी, ये अलग अलग राउंड में जनरेट होकर आएगी। जैसे मैंने आपको यहाँ राउंड के बारे में बताया था ना कि एक बार आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो उसके बाद पहले आउटपुट प्रोड्यूस होगा, लोग उसको कंजम्पशन करेंगे, कंजम्पशन करने से दोबारा मार्केट में पैसा आएगा, जितना पैसा मार्केट में आएगा फिर दोबारा से प्रोडक्शन होगा, फिर दोबारा से लोग कंजम्पशन करेंगे। लोग, क्योंकि जो लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं वो पैसा कमाएंगे, वही पैसा वो मार्केट में खर्च करेंगे, फिर वही मार्केट उस पैसे को क्या करेगी, वो पैसा मार्केट में दोबारा से प्रोडक्शन करेगी, फिर दोबारा से वो प्रोडक्शन होगा, दोबारा से इनकम जनरेट होगी, फिर लोगों के पास दोबारा पैसा जाएगा। इसी तरीके से पैसे का रूटीन चलता रहेगा। तो एक बार इन्वेस्टमेंट करने से पैसे का जो रोटेशन है वो चलता रहता है। इसीलिए तो कहते हैं कि एग्रीगेट डिमांड, फाइनल एग्रीगेट डिमांड जो निकल के आएगी, ये 500 करोड़ फाइनल एग्रीगेट डिमांड है, एक बार की नहीं है कि एक बार लगाया और एक बार कमाया। तो ये था हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के बारे में हमारा टॉपिक जो हमने आज पढ़ा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.